हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का समय चल रहा है और ऐसे में दुर्गा जी के 9 जो रूप हैं उनकी बात हम ना करें ये ज़रा मुश्किल है। दुर्गा जी के 9 रूप कोई दूसरे नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी का ही एक अहम हिस्सा है। शायद हम उस तरीके से सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें, बारीकी से सोचें तो ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी को ही अलग अलग पहलुओं में बांटा गया है, ये बताने के लिए कि कौन सा पहलू कब कितना इम्पोर्टेंट है। पहला माँ का स्वरूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री कैसी है? शैलपुत्री सौम्य है, सरल है। एक पुत्री के रूप में उनका जो भी भाव बताया गया है, चूँकि वो पुत्री के रूप में है इसलिए उनकी सहजता और सौम्यता बहुत ज़्यादा बढ़कर आ जाती है। पुत्री का क्या मतलब है? जो अभी बड़ी नहीं हुई, जिसमें भरपूर संभावनाएं हैं, हर तरीके की संभावनाएं हैं। कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या बनेगा, क्या वो कर सकता है, किसी को नहीं पता होता, लेकिन उसमें हर चीज़ करने की और कुछ भी बनने की संभावना पूरी तरह से रहती है। तो शैलपुत्री है वो है एक संभावना से परिपूर्ण और बहुत सारी ऊर्जा से भरी हुई, इसलिए उनको हम मूलाधार चक्र का भी प्रतीक मानते हैं। मूलाधार चक्र क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वही एनर्जी का एक मेन सोर्स है, एक एनर्जी की शुरुआत जिसे हम कहते हैं एक स्टोर हाउस, जिसे आप जब ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो अलग अलग चक्रों में जाके हर तरीके की जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो सारी उससे ही डिफाइन होती हैं। तो वो मूलाधार चक्र की देवी हैं। तो कैसी हैं वो? चूंकि पुत्री भाव में है इसलिए सरल है, इसलिए सबको एक्सेप्ट करके चलती हैं। उनका वाहन क्या है? उनका वाहन वृषभ। वृषभ क्यों है? क्योंकि वो उनके बीच ही पली बढ़ी है, गाय बैलों के बीच ही पली बढ़ी हैं, एक घरेलू कन्या के रूप में है, उनकी ही वो संरक्षक हैं, उनकी रक्षा करती हैं, इसलिए ये उनका वाहन है। शैलपुत्री, शैल का मतलब है चट्टान, वो हिमालय राज की पुत्री हैं। हिमालय राज की पुत्री का क्या मतलब है? चट्टान का क्या मतलब है यहाँ पे? ये केवल अपना जीवन ही नहीं, अगर हम किसी काम को लेकर देखें तो कोई भी काम की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि वो शुरुआत है तो उसमें भरपूर संभावनाएं हैं। आप कुछ भी काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, शुरुआत में यू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू। आप हर तरीके की चीज़ें देखते हैं, चुनते हैं, आपके अंदर कुछ भी ये नहीं रहता कि ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे नहीं करना। आप हर चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक चीज़ को चुनकर फिर आगे बढ़ते हैं। किस वजह से आगे बढ़ते हैं? एक चीज़ जो ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, संभावना तो सब में होती है, पर अगर आगे बढ़ना हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है विल पावर। मैं जो चट्टान से यहाँ मतलब समझती हूँ वो है चट्टान जैसा विल पावर। एक चट्टान, एक बहुत बड़ा चट्टान क्या, पर्वत कहें उसको, पर्वत से एक इच्छा निकली जिसमें संभावना हर तरीके की है, चाहे वो बिजनेस करने की है, चाहे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की है, चाहे हम देवी का रूप लें, चाहे अपना रूप लें, या किसी भी चीज़ की लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो शुरुआत यहीं से होती है। सो चट्टान का मतलब है विल पावर। इस विल पावर को जब आप शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जो कि ऑलरेडी ऊर्जा है आपके अंदर, वो जब ऊर्जा इसे मिलती है तो वो चट्टान किस तरीके से बनती है? किसी भी रूप में वो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू? उसकी दूसरी प्रोसेस है ब्रह्मचारिणी। ये देवी का आगे का स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी। जब पुत्री भाव से वो देवी जब अपनी सरल दुनिया में थी, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, फिर उनके मन में एक जिज्ञासा उठी, उन्हें शिव को पाना था। वो अपने सरल स्वरूप से किस में पहुंच गई? ब्रह्मचारिणी बन गई। ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब जो अपनी आत्मा में अवस्थित है वो ब्रह्म है, और चारिणी मतलब जिसका वो पालन करता है, जिसकी वो चर्या, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, जिसके आचरण में ब्रह्मा हो, जो अपनी आत्मा से इतना ज़्यादा फोकस्ड माइंड से अगर कोई काम करे तो वो किस अवस्था में होता है? वो होता है ब्रह्मचर्य की अवस्था, फोकस्ड होकर काम करने की अवस्था, या उसे कहें वह देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में हो जाता है। तो माँ ने जब अपना ये रूप लिया,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने की तपस्या। कैसी तपस्या? उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है, क्या चाहिए, सिर्फ इस पे फोकस करके वो लगातार हजारों साल तक तपस्या की। अब हजारों साल का क्या मतलब है? तपस्या, इसका मतलब कोई भी चीज़ को पाने के लिए जब आप शुरुआत करते हैं और उस पर अपना पूरा फोकस से जान लगा देते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपका फोकस्ड माइंड आपको उस दिशा में बनाए रखता है। अगर आपका फोकस लूज हुआ तो वो चीज़ आपसे फिर उतनी ही दूर चली जाती है जैसे कि पहले थी। उस फोकस्ड माइंड से हजारों साल मतलब आपको नहीं पता वो कब मिलेगा, आपको नहीं पता वो कैसे मिलेगा। यू कैन ओनली ट्राई योर लेवल बेस्ट। तो जब आप इतनी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर और जान लगा कर कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर वो चीज़ आपको मिलेगी, कब मिलेगी इस चीज़ को बिना सोचे आप करते हैं, तब फिर वो मिलती है। कैसे मिलती है वो चीज़? शिव मिले उनको। कैसे मिले शिव? शिव हैं जो कि अपने शरीर पे जिन्होंने भस्म लगाई हुई है, सबसे बड़ा वैरागी, जिन्हें अपने शरीर से ही मतलब नहीं है, दुनिया की चीज़ें तो छोड़ ही दो। ऐसे वैरागी शिव जो कि जीवन को जीवन ही जिन्होंने नहीं समझा, वो इतने ज़्यादा अपने अंदर अवस्थित हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया से जिनका कोई लगाव ही नहीं है, इंक्लूडिंग हिज ओन बॉडी, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी उन्होंने अपने लिए प्रेम पैदा कर दिया। अगर आप इतने ही लगन से कोई काम करें तो ये ब्रह्मांड आपको वो चीज़ किस तरीके से आपके सामने लाता है, यू डोंट नो एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी अबाउट दैट। जैसे कृष्ण जी कहते हैं ना, किसी भी काम करने के लिए आप सिर्फ लगन से काम करो, रिजल्ट की उसकी बिल्कुल भी आप अपेक्षा मत करो, उसके बारे में सोचो मत। पीपल उसके लिए लोग कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन रिजल्ट एंड गोल। लगता है कि अगर हम गोल के बारे में सोचेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। यू कैन नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू कैन ओनली थिंक अबाउट द गोल, एंड बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. When we talk about results are just milestones where you have achieved. These are the milestones which obviously you have to keep track on, just to see whether you are focused, whether you are aligned, whether you are directed towards your goal or not. But your goal, which is in the future, which you cannot see, you can only aim, and then you don't have to worry about the results. Okay, only to keep you on track it is required. Otherwise you don't know when you are going to achieve your goal. You only keep on going in the right direction using various kind of GPS in your life which you want to use. A GPS may be in the form of someone who is guiding you. Maybe you have kept your own milestones where you want to see whether I'm going in the right direction or not. लेकिन इनके भरोसे आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। अब इनका दूसरा सिंबल क्या है? जो ब्रह्मचारिणी है वो अपने शरीर में रुद्राक्ष की माला पहनती हैं। रुद्राक्ष की माला ही क्यों? रुद्राक्ष, इसके दो तरीके से हो सकते हैं इसे समझने के। रुद्राक्ष का मतलब है, पहला इसका शाब्दिक अर्थ लें, रुद्र की आंखें। रुद्र की आंखें क्या है? रुद्राक्ष एक तरीके का किसी व्यक्ति का विश्वास है। पहले तो रुद्राक्ष वैराग्य का भी प्रतीक है। रुद्राक्ष का मतलब है जब आप किसी तपस्या में लीन रहते हैं, किसी साधना में लीन रहते हैं, ऐसे लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये अपने आप में ही बताता है कि आप किसी तपस्या के लिए, किसी बड़े एम के लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया है। ये रुद्राक्ष देखकर ही बता देगा किसी व्यक्ति का रूप स्वरूप कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। और दूसरा, ये आधार है, ये एक विश्वास का आधार है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई लाइफ में तो एक आधार है मेरे पास। जो लोग आध्यात्मिक शक्तियों में चलते हैं वो भगवान का आधार रखते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे तरीके से हैं, जैसे मैं एक लड़की की बात करूं, शैलपुत्री जो कि एक लड़की का रूप है, अब वो आगे जा रही है, अपना एम, अपने गोल के लिए टारगेट कर रही है, आगे पढ़ाई कर रही है, मे बी करियर में कुछ अचीव कर रही है या करने जा रही है। बहुत सारी ऐसे तत्व रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो उसे डिस्टर्ब कर सकती हैं। उन सारे डिस्टर्बेंसेस से बचने के लिए एक आधार वो रखती है। एक आधार क्या रखती है? अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक गुरु आधार होता है।
लाइफ में दूसरे तरीके की कुछ कमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो एक आधार कौन होता है? माता पिता हैं, घर है। साथ में कुछ नहीं होता। 24 घंटे आपका टीचर साथ में नहीं होता, 24 घंटे आपके घर वाले साथ में नहीं होती, लेकिन मन में एक विश्वास है कि अगर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आई तो कोई है जिसके पास मैं जा सकती हूँ, ये विश्वास। और यही चीज़ वो लोगों को रिफ्लेक्ट भी करती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। यही सिंबॉलिक एक प्रतीक है रुद्राक्ष की माला का। और दूसरी चीज़ जो सारी देवियों में या सारे देवी देवताओं में, और स्पेशली जब हम साधना और रूपों की बात करते हैं, तो एक कॉमन चीज़ मिलती है जल की। जल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों कमंडल में जल रखना हर किसी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है? एक जल ही ऐसी चीज़ है जो कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को अपने अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। इट वर्क्स लाइक some kind of एनर्जी एब्जॉर्बर, जिसे कहते हैं रिसीवर, एनर्जी रिसीवर। यही एक तत्व जो हमारे शरीर में भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति अर्जित करते हैं, वो इसी जल में समाहित हो जाता है और हमारे अंदर पूरी ऊर्जा देता है और उसे पोषित करता है, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को। और यही ऊर्जा से हम कोई भी काम करते हैं। इसलिए अपने यहाँ जल को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। कोई भी एक सॉलिड मैटर का दूसरे सॉलिड मैटर में कन्वर्ट होना या एनर्जी को एक्सचेंज करना आसान नहीं है, लेकिन जल, बिकॉज इट इज़ लिक्विड फॉर्म, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करना बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हर जगह जल का बहुत इम्पोर्टेंस है। और यही ऊर्जा जो केंद्रित होकर उस जल में रहती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो केवल उस जल की कुछ बूंदें ही, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे देवी ने भी कई असुरों का संहार किया, उसी जल की ऊर्जा से ही, केवल कुछ बूंदों से ही हो गया काम। आपकी सारी ऊर्जा उस जल में समाहित हो गई। ऐसे ही आपकी सारी ऊर्जा आपके अंदर के जल में समाहित रहती है। इसलिए कहाँ कितना हमें लिक्विड, हम जब पीते हैं, खाते हैं, किसी के घर खाते हैं, तो हमारे अंदर ये ऊर्जा वहाँ से आती है। और इसलिए अपने यहाँ बोला जाता है कि भाई हर जगह की हर चीज़ नहीं खानी और पीनी चाहिए। खाने में भी क्या होता है, खाना कुछ भी बनता है तो अल्टीमेटली एक लिक्विड पोर्शन जो रहता है उसी के थ्रू वो बनता है, वो टोटल सॉलिड कुछ भी नहीं होता है खाने में भी। इसलिए जल का इतना महत्व है। अब इसको फिर से 2 रूपों में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक शैलपुत्री है और अब वो ब्रह्मचारिणी है। ये है ट्रांजिशन फेज। पहले क्या था? पहले एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज। शैलपुत्री, उसके लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल था, सब कुछ उसने दुनिया देखी, समझा, सब कुछ उसके अंदर आ गया इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं थी, लेकिन उस पूरे डाइवर्जेंट फोकस से उसने सारा नॉलेज कलेक्ट किया और उस सारे कलेक्टिव नॉलेज को फिर उसने कन्वर्ट किया इनटू कन्वर्जेंट फोकस। सारा नॉलेज इनटू जस्ट वन थिंग, कि अब बस इसके अलावा कुछ नहीं। जितना भी नॉलेज है, जितना भी इच्छाएं हैं, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ऊर्जा है, सबको केवल एक उद्देश्य के लिए लगा दी। तो डाइवर्जेंट फोकस टू कन्वर्जेंट फोकस, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनर लाइफ, जो कि हम शायद मिस करते हैं या शायद हम इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जब भी हम किसी भी बिजनेस को शुरू करें, किसी काम को शुरू करें, तो फर्स्ट वी गो ऑन एक्सप्लोरेशन। हम हर चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, हर तरीके का नॉलेज गेन करते हैं, एंड देन फाइनली वी चार्ट आउट वन सिंगल एक एक्शन प्लान कि हमें अब ऐसे काम करना। और सारे नॉलेज को हम एक जगह अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से एक रूप से दूसरे रूप का ट्रांजिशन, जब ये ट्रांजिशन जब तीसरे रूप में जाएगा तो इसका नया रूप निकल कर आएगा। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।